तुम लोग हमको फंसा देते हो, हम क्या ही कहें। हम वेट कर रहे थे, लेकिन कोई बच्चा आया है, बच्ची आई है, वो जो चल रहा था उसको हटा दी है कल। तो हमको लगा कोई तुम लोग स्कैन करके ले गए होगे। खैर कोई बात नहीं, चलो। ये पहला डीआई, ये मतलब ये क्वेश्चन हो गया था ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, ये भी हो गया था, मतलब ये पहला क्वेश्चन यही है। हाँ, ये भी हो गया था। अरे वाह, बहुत तेज हो तुम लोग तो यार। अच्छा, ये भी हो गया था। तो क्वेश्चन लिखो फटाफट। तो क्वेश्चन लिखो। आकाश करके आए हो तुम? हाँ, क्यों? तुमको क्वेश्चन तुमको भी नहीं मिला था? मुझे लग रहा है एक दो ग्रुप में मैंने भेजा है यार, भेजे हैं ना। खैर चलो, मल्टीपल ग्रुप है तो भाई। फटाफट देखो, करो और बताओ। कितना? 1.7। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है? 12 से 13 की बात कर रहा है। तो तुम 12 और 13 तक क्या करोगे पहले? ये 12 है, ये 12 है और ये 13 है। तो वृद्धि या कमी कितनी हुई है? तो क्या करना है पहले? टोटल पहले निकालो। 2012 में कितने हैं? स्टार्टिंग से ही निकालना पड़ेगा। जो डेटा आपको स्टार्टिंग में दिया है 3000 दिया था ना स्टार्टिंग से, फिर 3000 से 2011 में कितने हैं वो देखना पड़ेगा, फिर 11 से 12 में कितने हुए हैं, ठीक है, और फिर 12 से 13 में कितने हुए हैं। आप तीनों डेटा लेके चलेंगे, फिर 11 और 12 में हम कंपेयर करेंगे कितना कमी हुआ है। तो बताओ कितना आ रहा है, बताओगे? अरे डेटा तो बता दो, कितना कितना आ रहा है। 3100 कब आ रहा है? 2012 में? 2011 में? 2012 का मुझे बताओ डेटा। 2950 आ रहा है, और 13 में कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है। तो ये बताओ, हमें वृद्धि दिख रही है, कमी दिख रही है? बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 50 का बढ़ा है। किस पे बढ़ा है 50? 2900। जीरो, एक से कट गया, 5 से, 5 25 25, 5 नवा 45। अच्छा देखो, यहाँ 100 है या 59 है? ऑप्शन को देखना। 60 गुना 120 होता है, ठीक है। 50 गुना 100 होता है, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग से कुछ आना चाहिए। और यहाँ पे और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तुम कह दोगे 1.7 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही है। तुम्हें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा हिसाब से देखना है, कि वहां पूरा हम ये ना करने लगे बैठ के कि उसको कैलकुलेशन करने लगे। तुमको दिख नहीं रहा होगा रंजीत, तुम इधर आ जाओ आगे, कहीं स्टूल ले लो, वो आगे आगे आ जाओ, वो स्टूल ले लो। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये ग्राफ अभी वाला तुमको नहीं समझ में आएगा, अगला जो पढ़ाऊंगा हो सकता है वो तो टफ ही जाएगा। तो ठीक है, ट्राई करना समझने का बस। तुमको समझ में आ रहा है रजत? पढ़ रहे हो ना? हाँ। क्यों होती आ रही है? क्या बात है बताओ। सुमित कितने दिन बाद आ रहे हो? हाँ, डेली आते हैं? कल आए थे? परसों भी आए थे? आगे बढ़ूं? अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेगा, हमारे पास पहले का डेटा दिया है। जो ये ग्राफ था, उस ग्राफ में कहता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है शुरुआत में 3,000 है। कितना है? 3,000 है। 3,000 पॉपुलेशन है। तो तुम पहले ये देखोगे 3,000 से जब 2011 में हम गए हैं, उस समय पॉपुलेशन में कितना बढ़ा हुआ है और कितना डिक्रीमेंट हुआ है। यानी कि हमारा कौन सा लाइन बढ़ने वाला था कल? रेड वाला। तो 400 बढ़े हैं और 300 क्या हो गए हैं? घट गए हैं। तो हमारा 400 बढ़ा, 300 घट गया, ओवरऑल कितना बढ़ा है? 100।
तो हम कह देंगे 2011 में हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 3100 हो जाएगी। ठीक है, और फिर कहता फिर 12 में देखो 350 बढ़ा है और 500 घट गया है, तो 150 का डिफरेंस हो गया माइनस में, यानी 2012 में हमारी जो जनसंख्या हो जाएगी वो 150 घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2950। उसी तरह से जब हम अगली बार जाएंगे तो हमारा 4 4.5 तो क्या हो रहा, बढ़ रहा है, नहीं सॉरी 4.5 तो घट रहा है और 5 तो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 50। यानी 2013 में हमारा जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। तो मैंने वही कंपेयर किया है भाई कि 2012 में पॉपुलेशन 2950 है, 2013 में पॉपुलेशन 3000 है। तो उसने पूछा है कि बताइए 2012 से 13 तक जो पॉपुलेशन है उसमें कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है परसेंटेज में। तो तुम बताओ क्या दिख रहा है, वृद्धि कितने परसेंट की, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 1.7। क्लियर है बात, आगे चला जाए। अच्छा, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हाँ, तो आप ये देखिए 2013 तक तो आप जान ही रहे थे, अभी तक 2013 तक तो हम निकाले हैं ना। 2013 तक का जो पॉपुलेशन है या संख्या है वो कितना है, 2013 तक हमने निकाला है तो ये 3000 है। अब फिर 2013 से हमें कहाँ तक जाना है, 16 तक जाना है पहले। तो 2016 का पॉपुलेशन मतलब छात्रों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 13 यहाँ पे है, फिर हम 14 में आएंगे, तो 14 में क्या हो रहा है, 400 घटा और 550 बढ़ा, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, 150 का। यानी हमारी पॉपुलेशन थी कितनी 13 में 3000, तो 2014 में कितनी हो जाएगी, 2150 हो जाएगी। फिर 15 में देखो कितनी हो जाएगी, 15 में हमारा 450 बढ़ा है और ये क्या हो 500 घट गया, तो 50 हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो 2015 में हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2016 में आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ा है कितना, 100, मतलब 600 बढ़ा है और 500 घट गया है, तो डिफरेंस कितना बढ़ गया हमारा, 100। तो यानी कि 2016 में हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 3200। तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि भाई, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये डेटा तुम्हारे पास है ना, यही लिख देता हूँ। हमें पता चल गया है 2013 में पॉपुलेशन कितना है, 3000 है, और 2016 में पॉपुलेशन कितना है, 3200 है। ये तो कितना बढ़ा, अच्छा बढ़ाना नहीं पूछा है, इसका 2013 का पूरा कंपेयर 2016 से किया जा रहा है। जब किसी वैल्यू का पूरा कंपेयर होता है तो जिससे कंपेयर होता है वो तो नीचे रहता ही रहता है, बेस पे रहता है, यानी कि 3200 कहाँ रहेगा, बेस पे। और कहीं भी कंडीशन में मोर और लेस की बात नहीं की गई है, यानी कि 3000 को पूरा कंपेयर किया जा रहा है, तो 3000 कहाँ रहेगा पूरा, इंटू 2 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर आप डिवाइड करेंगे किससे, कर लेते हैं 4 से डिवाइड कर लें, तो 4 से 25, 25 या 75, 750, 4 से 8, फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, हाँ 8 ही काट लेते भाई, 8 9 72। अच्छा 9 वाली वैल्यू कितनी जगह, वाह 9 8 72, 3 बचा 35 हुआ, 9 8 से काट रहे हैं ना जी, 8 चौके 32, 8 यहाँ पे कितना है 750 है ना, 8 9 72, कितना बचा 30 बचा, ठीक है 30 बचा, 8 से 24 कितना बचा 6, 8 से 56 कितना बचा 8 पचे 40, तो 9.3 93.75 ये हमारा क्या हो जाएगा। प्रतीक नहीं आया क्या, अंकित नहीं आया आज, चलो आगे चले, हटा दो भाई।
कह रहा है किस वर्ष के दौरान स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की मैक्सिमम संख्या और छोड़ने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या के बीच में रेशियो क्या है। आप अच्छा, दी गई अवधि में बताना है शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। जो बच्चे ज्वाइन किए स्कूल में वह न्यूनतम किस वर्ष में ज्वाइन किए हैं, और जो छोड़े हैं वो अधिकतम किस वर्ष में छोड़े हैं, उनका अनुपात। सबसे कम कहाँ छोड़े हैं, 2012 में। मतलब सबसे कम कितने आए हैं, ज्वाइन करने वाली संख्या न्यूनतम कहाँ पे है। रेड वाली लाइन हमारी ज्वाइन करने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ कि ये जो ग्राफ है वो 350, तो सबसे कम बच्चे ज्वाइन कहाँ किए हैं, 350 में। और ज्वाइन करने वाले में क्या है, 400 है, 500 है, 550 है, 450 है, फिर 600 है। तो हमसे कह रहा है वो स्कूल बताइए जहां बच्चों ने, या वो वर्ष बताइए जहां बच्चों ने सबसे कम ज्वाइन किया हो। तो सबसे कम ज्वाइन कब कहाँ किए हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 350। और सबसे अधिक छोड़े कहाँ पे हैं, छोड़ने वाली संख्या देखो 500 छोड़ने वाले हैं, फिर ब्लू है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो गया 500, और इसी के बीच में रेशियो चाहिए 5 से 35, 5 से 10। तो हम क्या कह देंगे 7:10, ऑप्शन नंबर राइट। एक दो क्वेश्चन में कभी कभी तुम्हें उलझने होंगे डीआई में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तुम्हारे फटाफट हो जाएंगे। तुम बताओ क्या नहीं समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन लिख रहे थे, तुम खुद सोचो क्या पूछा है, तुम्हारा दिमाग पहले लगाओ फिर हमसे पूछो। इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ पा रहे हो हर्ष, कहा तुम्हारा भाई फिर खराब हो गई तबीयत। जो न्यूनतम ज्वाइन किए हों, ये रेड वाली लाइन को किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्वाइन करने वाले। तो यहाँ कितने ज्वाइन कर रहे हैं 400, यहाँ कितने कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ पे सबसे कम ज्वाइन किए हैं, और सबसे अधिक छोड़े कहाँ पे हैं। 600 ब्लू वाला है, ब्लू वाला 600 है, छोड़ने वाला लाइन ब्लू वाला है। हाँ, तो इसी का रेशियो चाहिए 350 रेशियो 500 हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा तुम लोग यूपीटी पेट में पूरा करके आओगे, डीआई करके आओगे ना। डीआई नहीं आ रहा है, अरे गधे हमारा जो काम हम वही कराएंगे ना। हाँ हमारा जो काम तो वही कराएंगे ना, क्या चाहते हो तुम। वैसे ही एक बार क्लास स्टार्ट हो रहा, 2 पहले सांस नहीं मिल पा रहा। हाँ ठीक है, ठीक नहीं भूल नहीं, उसको याद दिलाने के लिए शाम को एक बार हमको मैसेज कर देना 6-7 बजे के बाद, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ना। चलो अब तुम लोग को लग रहा है कि हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम सही बात है। अगले क्वेश्चन तुम सब लोग लगाना, ये तुम लोग के पास गया होगा। हाँ तो ये तो बस चला गया, सब करके बैठे होंगे, यही मिस्टेक हो, अरे यही तो मिस्टेक हो गया। आज तुम पास एडवांस भेज दूंगा मैं, ऐसा भेजूंगा कोई फायदा नहीं रहेगा। लगाओ लगाओ, बच्चे ये सब तुम्हारे पेट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सारे डीआई जितने भी अभी तक कर रहे हो तुम। पहले ग्राफ बना लो, कुछ इंप्रूव हो रहा है डीआईवाई का क्वेश्चन, घर पे कुछ कहीं लगाते हो। देखो सुनो बताएं, मेरे केवल डीआई लगाए, तुम एग्जाम में डीआई नहीं लगा पाओगे। तुम जाओ घर पे किसी किताब से या कहीं से डेटा सर्च कर लो, प्रीवियस पेपर तो हम करा ही रहे हैं, कहीं भी डेटा कहीं भी एग्जाम का खोज लो, उठा लो, वहां तुम्हें मिल जाएगा। अगर नहीं तो यूपीएसआई का सर्च कर लो, उसमें हर शिफ्ट में डीआई आया था, यूपीपी में डीआई आया था, तो हर जगह डीआई आता है, वहां तो डेटा उठा करिए क्या करना है। संदीप का वो फिजिकल कब है, 27 को क्या 28 को, मतलब आज क्या 21 परसों है। चलो कह दो उसके बाद फिर यूपीएसआई में एकदम लग जाए
जी जान लगा के। बन गया भाई डेटा। आज कौन सा वार है? गुरुवार है। कल फ्राइडे है ना। तुम्हारे पेट वाले एग्जाम में ईडीएम भी आएगा, वो कैब के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये समझ लो जो तुम पढ़ते हो सब आता है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सब। हम तुम्हें 25 क्वेश्चन कंफर्म अपना करवा रहे हैं भाई। बाकी तुम लोग जो पढ़ते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोग को मैथ मैंने पढ़ा दिया है, उतना पढ़ा दिया है कि उसमें सारे क्वेश्चन देखो, एक आध क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के जरूर रहेंगे उसमें, एक आध रेशियो या फिर एवरेज क्वेश्चन जरूर रहेंगे इन 4 क्वेश्चन के अलावा, डीआई के 4 क्वेश्चन के अलावा। तो तुम मैथ में 25 में 25 कर सकते हो बड़े आराम से। बाकी क्वेश्चन को तुम कैसे डील करते हो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या पढ़ के जा रहे हो। क्या करें? नहीं नहीं, संस्कृत भी छोड़ कहाँ थे भाई, वो आएगा तत्सम तत्व पूछ लेगा, संस्कृत ही है वो, हिंदी में संस्कृत है वो। बन गया डायग्राम कि नहीं? अंतर भी आ गया, अरे वाह। कहता है 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। आप तो इतना बेसिक का परसेंटेज जानते ही होंगे, आपको ये आइडिया लग गया होगा। 2003 से बात कर रहे हैं, 2003 ये है, 2003 ये है, 2003 से 2004 की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 65 है, यहाँ पे कितना है? 50 है। कितना गिरावट हुआ है? कहाँ से? 15 का गिरावट हुआ है 65 से, और परसेंट के लिए गुड़े 100। 5 से 3, 5 से 13, 300 बटे क्या आ गया? 13, 13 दूना 26, कितना बचा? 4, 40, 13 तिया कितना बचा? 1। तो हम लगभग 23% के आसपास की वैल्यू, लगभग पूछा तो लगभग हम आंसर दे देंगे। आ जाएगा? आ गया है? कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आ पा रहा है अभी तक? हाँ, कितने डीआई हम लोग कर चुके हैं? लगभग 13वां है कि उससे ऊपर है? कम से कम तुम लोग 25 डीआई कराऊंगा। ठीक है, असली जंग आज से स्टार्ट होगी। अभी तो स्टार्टर है, ये मेन कोर्स आने वाला है। हटा दूं? बातचीत नहीं, वो काम एकदम मत करो कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, फिर मैं गजनी बन जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा तुम लोग कौन हो। गजनी मुझको अपने माँ बाप प्रेमिका नहीं याद रहती है, तो समझो हम कैसे याद रखेंगे तुम लोग को? हाँ, नहीं लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? बस एक दो लोग के बारे में लिखना है। वो केवल दुश्मन के बारे में लिखा था और प्रेमिका के बारे में लिखा था, समझे?
हमसे ये कहता है 2005 का जो उत्पादन है और 2006 का जो उत्पादन है उनका एवरेज किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर है। तुम जब दोनों वर्ष का यहाँ बात कर रहा है, दोनों वर्ष का वहां बात कर रहा है, तो भाई एवरेज निकालने से अच्छा ये है कि दोनों का सम निकाल लो, क्या दिक्कत है। 2005 में जो उत्पादन हुआ है और 2007 में जो उत्पादन 6 में उत्पादन हुआ है, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, 70 और 55 कितना होता है 125। तुम्हें डेटा में चाहिए 125। और अब ऐसे मत खोजो, तुम ये खोजो 2002 और 2007 में। 2002 यहाँ पे है और 2007 यहाँ पे है। 2 में 45 और 7 में 80। 80 और 45 कितना होता है 125। तो हमारा पहला ही अवसर मिल गया, फिर हम आगे क्यों लगाने जाएंगे भाई। दोनों का सम बराबर है, दोनों का सम बराबर है, तो दोनों के लिए 2 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो दोनों का एवरेज भी बराबर हो जाना चाहिए। कर लोगे कि नहीं। आया। मैंने क्या कहा था तुम लोग, ये जिसने टाइप किया है हाँ मतलब तुम्हारा आंसर आया, मुद्दा तुमको क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहना चाहता है, बस मुद्दे पे आओ। कि अगर हमारे डीआई जो दिए गए हैं उस डीआई के तुम ऑप्शन देखने लगोगे ना, डिस्टर्ब कर दोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे भी। मैं जब देखता हूँ कभी कभी मुझे डिस्टर्बेंस होने लगता है, इसलिए मैं बस क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन का मुद्दा क्या है। इतनी ज्ञानी लड़की थी वो कि क्या ही कहा जाए। कहीं और वीडियो ना देखती हो, कहती हो कि हम ही को बहुत पूछते हैं सर। चलो बच्चे, अब इसमें भी देख लो, 2 ऑप्शन दिया है 1833 और 1833। यहाँ परसेंटेज हटा दिए, यहाँ परसेंटेज नहीं है, बस इतना दिमाग लगा दिए वो। खैर ये एक था, 2 ऑप्शन ऐसा नहीं रहे। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ आ गया भाई आंसर, कितना आया 183 पॉइंट। कैसे कंपेयर करेंगे, कह रहा है कि 2001 की तुलना में, तो तुलना किससे हो रही है, दूसरा तुलना किसकी हो रही है, 2001 की तुलना हो रही है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिख देते हैं पहले 2001, फिर हम लिखते हैं 2008। 2001 में कितना है और 2008 में कितना है। अच्छा अब तुम लोग को बताना है कि किसको किसके कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर किसका, काउंट बेस पे कौन रहेगा, हाँ 2001 वाला। क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है ना। यानी कि हम 2001 की तुलना में 2008 की तुलना किससे कर रहा है, एक से कर रहा है। एक कहाँ रहेगा नीचे, यानी 30 कहाँ रहेगा नीचे। कितने ज्यादा की बात कर रही है ना, डिफरेंस की बात कर रहा है, कितना हो गया 55 और गुड़े। चलो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 3 एकम 3, 2 25, 3 अठे 24, फिर कितना बचा 1 3। तो
अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मुझसे? और फिर क्या करेंगे, जाएगा ये आगे ही ऐसे ही, तो 18.33 का गुणा कितने कर देंगे, 100 में कर देंगे, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 183 दोनों। ठीक, अखिलेश सर को जरा फोन कर लेना, पूछ लो कहाँ पे हैं, और बोल दो कोई आया है जरा उनसे मिलने। हो गया भाई, आगे चलते हैं। बताओ, देखिए चेक हो गया ना, अगली मार खा जाओगे तुम। अरे वो पहले वाला देवी देवता वाला शक्ति नहीं है उसके पास, नहीं तो खत्म कर देती देखते ही। ए विनीत, कल तुम्हारा स्पेशल चेयर लगवाऊंगा आगे, बहुत बतियाते हो, तुम नहीं बात कर रहे हो, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। तुम दोनों का स्पेशल चेयर यहीं लगवा देंगे, स्टूल मंत्री बना देंगे यहीं। कितना आ गया, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में। अच्छा ये 2004 दिया, कंपेयर कैसे करोगे, 2004 दिया हुआ है ना बच्चे, अगर 2004 दिया हुआ है, 2004 की तुलना पिछले वर्ष से करो, कितना हुआ है, 65, कितना हो गया, 50। हाँ तो वही कह रहे, ये पिछले वर्ष की कंपेयर में घट रहा है, तो 2004 हमारा बेस हो नहीं सकता है। अगली बार हम चलोगे 2003 में, देखो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, हो सकता है, कितना वृद्धि हुआ है, अरे वो तो डेटा में तुम बता रहे हो ना, परसेंटेज में देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, फिलहाल अभी वृद्धि हुआ देखेंगे। 2002 में देखो कितना है, 2002 से एक में यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है, 2003, चलिए चेक भी करेंगे हम लोग। ये 30 है, और 30 से कितना हो गया, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में तो 30 से 45 हुआ, कितना बढ़ा, 15, तो कितना परसेंट हो गया, 50%। अरे भाई डेटा निकालना है, कितना हो गया, 50%। तो 2002 वाले में तो 50% बढ़ा है, ठीक है। 2003 वाले में आओ, 2003 का मतलब अगर कंपेयर करें, 2003 यहाँ है ना, कौन सा निकाले हैं जी हम लोग, 2003 वाला निकाले, 2003 वाला निकाले हैं, ये 50% बढ़ गया है। अच्छा 2002 में देखो, 2002 में भी कितना, 3 से 2 में, ये वाला नहीं निकाले हम लोग, इसका है 2002 का हमने निकाला है, इसका है 50। 3 वाला देखो, 3 के पहले क्या है, 45, तो 45 में कितना बढ़ा है, 20, और गुड़े 100 कर दो, कितना आ गया, यहां आ गया 4, यहां आ गया 9, 4/9 किसका मान होता है, बोलना, 44 है 4/9 का, 44 है 4/9% का, तो 44 हम 4 9% का, इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा एक में देखो, एक के पहले कुछ नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं, ये नॉट डिफाइन हो गया, ये इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जरा मेरे राजा बताना जरा कि कितने वृद्धि हुआ ज्यादा, हाँ अब तुम लोग क्या बता रहे थे, परसेंटेज है बच्चा, परसेंटेज, तो आप डेटा को नहीं परसेंटेज को निकालेंगे, बात समझ में आई। आप सभी लोग 2003 कह रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर, 2000, कहां मोबाइल वाले का फोन आ जा रहा है, अरे मामा माई का नंबर बंद करो, तुम बता, अब मैं कल से बता दे रहा हूँ, जिसका घर से बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल आ रहा है मेरे क्लास में मत आए एकदम। आप रिश्तेदारों को अपने घर वालों को डील कर लीजिए पहले, जब आप जानते हैं 7 का क्लास है, उस क्लास में बता दीजिए आप लोग कि हमारा क्लास है, फोन मत करिए, कितना भी इमरजेंसी है किसी और को फोन कर दीजिए। 24 घंटा में 3 घंटा पढ़ने आना, उसमें भी मामा का, मामी का, चाचा का, चाची का, बुआ का, फूफा का, सबका नंबर आ जाता है, फोन आ जाता है। कल से मोबाइल वहीं बाहर जमा कराऊंगा, नाटक मत किया करो क्लास में। चलो भाई
हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2002। तो जब कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कभी ये गैप से उसका अंतर मत लो। हमसे क्या कह रहा है? परसेंटेज कह रहा है, नंबर की बात ही नहीं किया, परसेंटेज की बात किया है। तो जब वो पहले साल से इसकी तुलना करोगे, इसका इससे तुलना करोगे, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 15, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 20। तो ये नहीं कह दोगे कि सर 20 में बढ़ा है। क्यों? अरे तुम्हें परसेंटेज चाहिए भाई, जब परसेंटेज निकालोगे तो डेटा बदल जाएगा। आगे आगे आगे। और ये क्वेश्चन अगले तरह के आ रहे हैं। बाहर जो बैठे उनको बोल दो कि सर अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। उनको बोल दो सर 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या पूछा भाई? दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? अब ये देखना है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको मोबाइल वाल बज रहा है, आ रहा है फोन, तो भाई अभी मैं डीआई रिकॉर्डिंग में डालूंगा, तुम घर पे आराम से पढ़ना। जब मेरा डीआई पड़ जाएगा शाम को, आराम से घर पढ़ना, उसमें जिसका भी फोन आए रिसीव करना आराम से। ऑफलाइन क्लास में तुम लोग एकदम नाटक मत करो। क्या हुआ हर्ष? क्या कहे मामा? किसको? कहाँ जाएंगे मामा? तो कहाँ से आएंगे मामा? कहाँ से आना है? मोतीपुर से रेलवे स्टेशन नहीं आ सकते हैं? तो सामान तो कुली हो तुम। अरे कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो सही कुलिये वाला काम करना पड़ेगा। कभी बुआ का सामान, कभी फूफा का सामान, कभी जीजा का सामान। देखो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम बता दो भाई सीधी सी बात कि मामा चाहे पापा चाहे चाची चाहे कुछ भी, 7 से 10 हमारा क्लास चलता है, उसके पीछे मत फोन करिए। आपका ट्रेन है उसके बाद पकड़वाऊंगा, अगर कहीं जाना उसके बाद जाऊंगा। 3 घंटे पढ़ाना है, उसमें हमको पढ़ने दीजिए। सोशलिस्ट इतने ज्यादा तुम लोग हो, क्या कहा जाए। हाँ आ गया राहुल। राहुल आया? कहाँ? ऊपर रखो। यही किसका मोबाइल है जी? वो ऊपर मोबाइल उठा फेंक दूंगा मैं बाहर। बेंच पे रहता मोबाइल और पैर पे रहता कॉपी। यही लोग ज्ञान अर्जित करने आए हैं। जितने लोग मोबाइल रखे प्रदर्शनी में, सब बैग में डाल लो मोबाइल अपना। नहीं तो खिड़की से खुलवाया हूँ, फेंकूंगा इधर से, बाहर चला जाएगा, जाली कटवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? आ जाओ। आया तुम लोग को समझ में? दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो। तो सर खिला दोगे कि सर नहीं आया तो मैथ नहीं आएगा। 14वां 15वां डीआई हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या कह रहा है। पढ़ो नेहा, इधर पढ़ो क्या कह रहा है। दिए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ये तो एवरेज तुम्हें पढ़ाए हैं, एवरेज पढ़ाए है ना। तो इन सबका तुम्हें एवरेज निकालना है। पहले एवरेज निकालो, इन सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद देखो कितना सम आ रहा है। कितना आ रहा है? 480 आ रहा है। 480 आ रहा है। और कितनी कंपनियां हैं? 8 से कितना होता है? 60। तुम्हें वो कंपनियों को खोजना है जिनका प्रोडक्शन जो है 60 से ऊपर हो। बराबर नहीं कहा है जी, 60 से ऊपर हो। क्या ये 60 से ऊपर है? नहीं। क्या ये 60 से ऊपर है? नहीं। ये है एक, ये है नहीं, और ये है हाँ, ये नहीं, ये है और ये है। कितनी कंपनियां ऐसी हो गई? तो 4 कंपनियां हैं, तो 4 कंपनियां हैं। लिख लीजिए। क्या है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, खोलो बुद्धि उद्धि। अब इंस्टाग्राम में कैसे पोस्ट करना, कैसे फिल्टर लगाना है, कैसे लिखना है, गाना वाना आ जाए, वो सब आ जाएगा। क्यों? इंटरेस्ट। और यहाँ तो तुरंत सर हिल जा रहा। नहीं, ये तुम डिस्टर्ब कर देते हो। हे भगवान, हमको गजनी बना दीजिए, मैं भूल जाऊं। अच्छा मैं जागू तुम राउंड लेके दौड़ाने लगू इन सबको। चलो हो गया, नोट डाउन कर लिए सब लोग?
आगे तो थैंक यू होगा भाई। जो ये DI लिखा हुआ है ना, ये वाला, जितनी पिटारा ये खोलेंगे बेहोश हो जाओगे तुम लोग। उससे पहले तुम लोग को मजबूत मैं बना रहा हूँ, इसको भी मैं खोलना है, लेकिन अभी रुक जाओ। उससे पहले आज वो लेवल पहुंचा दें जो लेवल पे तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर लो। हाँ, बेहोश ना हो। लॉजिकल DI 2 हो गया था, थर्ड। चलो भाई, अब तुम्हारी असली जंग स्टार्ट होती है यहां से। आराम से, बहुत टाइम दूंगा मैं इस DI करने में। आराम से पहले ग्राफ बनाओ, ठीक है, आराम से, मतलब इन्हें सो मत जाना। DI थोड़ा बनाना टाइम लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस DI पे कमांड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये DI ऐसा DI जरूर तुम्हारे एग्जाम में आएगा। एक पेपर के टफ वाले क्वेश्चन के DI ये है। और एकदम आराम से तुम कर रही हो जी, थोड़ा तेज लिखो। आराम से बोले के लिए बोले हैं, सोने के लिए नहीं बोले हैं, ये नहीं सुने हो क्या? एकदम लिख रहे क ख, आराम आराम से बना रही है। हाँ देखो कितना तेज लिख रहे हैं दोनों, बस शाबाश, और तेज लिखो। हाँ, हो गया, बन गया राहुल। संगम बन गया। अच्छा, बनने के बाद तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्वेश्चन तो इसमें है नहीं। ये आइडिया बढ़िया था। बना लिए सब लोग? तुम नहीं बना पाओगी आज, सब बना लिए देखो। तुम भी नहीं बना पाई हो, तुम भी नहीं बना पाओगी आज। अब वो कैसे बना ली है, तुम्हारे साथ बैठी है। चलो भाई आगे चलते हैं, तुम लोग उसी से देख लेना। जब तुम इन्हें सुस्त हो जा रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बना जी नीलव, कितने लोग का नहीं बना अभी तक, हाथ उठाओ। ये तो भाई वकील साहब हैं, तो ये सब बच्चियां हैं। ठीक है चलो। अच्छा सुन लो, पहले क्या है, 5 कंपनियां दी हैं, ABCD और E। इस कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या दी हुई है। ये संख्या जितने भी हो, 1000 में या नॉर्मल हो, हमसे उससे कोई मतलब है नहीं, जो संख्या दिया उस पर हम काम करेंगे। और क्या कहता है, जो लेखा यानी कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें जो मेल है उनका परसेंटेज 12 है, 19 है, 28 है, 31 और 12 है। जो फीमेल हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ये लेखा यानी कि अकाउंट की बात कर रहे हैं। उसी तरह हमारा रिसर्च का जो पोर्शन है, उसमें मेल और फीमेल का हमारा रेशियो, मतलब रेशियो क्या, परसेंटेज दिया हुआ है। 9 7 ऐसे करके सारे डेटा दिए हैं। अब इसी डेटा का हमें यूज करना, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, ये नंबर में है, ये परसेंटेज में है। इतना क्लियर है बात तो आपको? पहले वाले क्वेश्चन को लिखिए। इस पहले वाले क्वेश्चन को लिखिए, चलिए बताइए।
क्वेश्चन बच्चे आराम से लिख लो पहले। कंपनी को बहुत ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। ए की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं या ई की बात कर रहे हैं। 77 ऑप्शन नंबर ए किसने बताया है? एक बात सुनो, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूं, इस क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा समझें। अगर ये कह दिया जाए ये कंपनी कौन सी बात कर रहा है, ये कंपनी बात कर रहा है ई की। अच्छा, कंपनी ई में कौन सा विभाग की बात कर रहा है? ये लेखा यानी कि अकाउंट। कंपनी ई, कंपनी जो है हमारी, जो कंपनी है हमारी, जो कंपनी है वो कौन सी है? ई। ई कंपनी में अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले ये समझ लो। तो कंपनी ई जो है वो नीचे वाला वैल्यू है, उसमें अकाउंट में कुल कितने एम्प्लॉय हैं पहले ये देखो, कितने बताना? 350। अच्छा, 350 में जो अकाउंट में कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसी विभाग में अच्छा जो काम कर रहे हैं उसके 60% कर्मचारियों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है। और कंपनी ई में ही जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें 40% कर्मचारियों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है। तो कुल कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? अच्छा, 350 तो टोटल हो गया ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। 350 में पहले ये देखो कि 350 में अकाउंट में कुल कितने वो हैं? अरे नहीं गधे, अकाउंट में कुल कितने लोग हैं? तो 12 महिलाएं हैं, 12 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं परसेंटेज में। तो ये 350 का क्या चाहिए तुम्हें? 30%। और इस 30% का कितना चाहिए? 60%। बात समझ में आई? 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, एक एक यहाँ, यहाँ 3, यहाँ 5, 5 से 7, ये कितना हो गया? 63, यानी हमारा हो गया 63। उसी तरीके से जब ई में हम जाएंगे और किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? हम रिसर्च में जाएंगे। तो 350 लोगों में पहले ये देखो कि मेल और फीमेल मिला कितने हैं? 7 3 10। 10% तो वो बंदे हैं जो रिसर्च में हैं, तो 10 अपॉन कितना कर दूं? अब इस जितने भी 10% है ना, उसमें से 40% के लोगों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है। तो 40 बटे क्या कर दूं मैं? 100 कर दूं। 2 जीरो 4 से, चलो 1 जीरो यहाँ से, 5 से 7, 5 से 2, एक कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? 350 गुणे 10 बटे 100 गुणे कितना? 40 बटे 100, 2 बटे 5, 5 दूना 10, 0 से 0, 2 से 5, 5 से 7, 7 दूना 14, कितना हो गया? 14। यहाँ पे 14 बच्चे हैं जिनके पास, 14 इंप्लॉय हैं जिनके पास क्या है? एमबीए डिग्री है। और यहाँ पे कितने हैं? तो 14 और 63 कितना होता है? तो हम कह देंगे 77 ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके पास क्या है? एमबीए की डिग्री। क्लियर है? अब इसको जो नहीं समझ पाएगा वो कई तरीके से करेगा। पहले तो वो क्या करेगा कि भाई 450 के 60% निकाल, ये 350 का 60% निकाल देगा और फिर 350 का क्या निकाल देगा? 40 निकाल देगा और उसको जोड़ देगा, उसके अंतर आएगा नहीं, क्योंकि वो 60% डायरेक्ट नहीं कह रहा है। पहले जितने वर्कर हैं, जितने एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं, पहले वो तो पता चले, और जितने हैं उनके 60% के पास एमबीए की डिग्री है, ना कि टोटल के 60% के बराबर। बात समझ में आई? चलें आगे। कहाँ समय ज्यादा जा रहा है? तुम्हें लग रहा है समय ज्यादा जा रहा है? ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। और जब समय ज्यादा लगने वाला तरीका जाओगे, जानते हो क्या करोगे? पहले 350 का तुम क्या निकालोगे? 12%, फिर निकालोगे 18%, और जब निकल जाएगा उन दोनों को जोड़ के फिर निकालोगे 60%। जिनको नहीं आता वो ये करते हैं। और ये तुम ये मत देखो, तुम्हें क्या लगता है कि देखते ही डीआई हो जाए? हैं? मजा आ जाए? वो भी बेवकूफ, हम भी बेवकूफ कि हम पढ़ा रहे हैं वो बना रहा पेपर। मेहनत करना पड़ेगा, ये तुम्हारे एग्जाम का डीआई है और कोई और तरीका नहीं है कि तुम इसको लगा पाओ। बस ये काम और कर सकते हो भाई, 350 को कॉमन ले सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। 350 को कॉमन ले सकते हैं, 100 तो कॉमन निकल सकता है, और क्या कर लेंगे? जाना है आगे? चलें। तो भाई ये कुछ जो ये क्वेश्चन है ना,
ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। अगला डीआई अगर आज हो पाएगा तो मैं उसको भी कराऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन पे जिनका कमांड बन गया, ये समझ लो कि 4 डीआई में 1 डीआई इस तरह के होने हैं जो टफ डीआई वाले होंगे। ठीक है, आगे चलें। हाँ, पूरा ध्यान शॉर्टकट में है। रंजित, कुछ क्लियर हो पा रहा है तुमसे तुम्हारा? ये लोग कहाँ, अगले सर कितने देर बोले आने के लिए? एक बार फिर से फोन कर लो, पूछ लो कहाँ है। नहीं, जिम्मेदारी कुछ होता है। हो गया? आंधी चल रहा है क्या जी बाहर? हाँ, देखो कौन सा डिपार्टमेंट तुम्हें देखना है, ये क्वेश्चन नोट डाउन हुआ? कुछ जाना है, कहाँ जाना है? जाओ जाओ, यूट्यूब पे पड़ेगा, देख लेना। ठीक, रजत जरा उसको दबा दो तो। फोन नहीं उठाए सर? फोन उठाए हैं? क्या कर, पैदल चले गए थे? अच्छा, नाश्ता करने चले गए। हो गया भाई? महेश कहाँ हो? महेश आया? नोट डाउन कर रहे हो? हाँ, नोट करो। दीक्षा बताओ। देखो भाई सुनो, लेखा विभाग, मैं इसको मिनिमाइज कर दूं जरा। लेखा विभाग यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन सी कंपनी को देखना है? कंपनी बी को देखना है। और पहले ये कंपनी बी को देखते हैं। कंपनी बी है और अकाउंट डिपार्टमेंट है। कंपनी बी में कितने लोग हैं? 700। कितने लोग हैं? 700। और उसमें किसको पूछ रहा है? महिला कितनी परसेंट है? 10 बटे कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 70। फिर क्या कहता है? अनुसंधान में सी, यानी सी में आ जाओ और अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाओ, रिसर्च में आ जाओ। इसमें क्या पूछ रहा है? मेल। तो यानी कि सी में है कितने लोग? 550। 550 में कितने लोग? 4%। 4/100। 2, 5, 11, 22। हमसे क्या पूछा है? तो 70 रेशियो कितना हो जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 35 रेशियो कितना? ऑप्शन नंबर कर लोगे? अपने मन से लगाना, थोड़ा ट्राई करो। प्लेटिनम क्लासेस नाम सर्च करोगे आ जाएगा। तभी निकलना तो मैं बता दूंगा। ग्रुप में भी भेजे होंगे ना? ग्रुप में नहीं हो क्या रजत? व्हाट्सएप नहीं देखते हो क्या? हटा दो भाई।
अब देखो भाई ऑप्शन जरा देख लो एक बार, 234, 234 इतना क्लोज नहीं होगा। 233.28, 334 ये हो सकता है तब भी, अगर माना जा सकता है। ऊपर वाले में एक ही ऑप्शन रहेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। 264.29। कंपनी ए में लेखा डिपार्टमेंट, कंपनी ए में लेखा डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारी चाहिए। तो कंपनी ए में कुल कितने कर्मचारी हैं? 450। 450 में जो अकाउंट में कितने लोग हैं? 14 12 कितने होते हैं? हाँ, 26 और बटे 2 से 13, 2 से 50, 0 से 0, 5 से 9, 13 9 117, 117 लोग यहाँ हो गए। और कंपनी ई में अनुसंधान, कंपनी ई अनुसंधान तो हम निकाले थे ना जी। अरे 7 3 10, इसका कितना निकाले थे? 22 आया था ना। हाँ, अच्छा कोई और निकाले थे क्या हम लोग? कंपनी ई में कितना है? 350। कंपनी ई में देखो 350, और 350 में कुल कितने कौन से कर्मचारी चाहिए? 10। कितना हो गया? 35। अच्छा पूछा क्या गया है, इसका जो है हम ई के कर्मचारियों से क्या कर रहे हैं? कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं मोर देन वाली कंडीशन में। हम ए का कंपेयर किससे कर रहे हैं? ई से कर रहे हैं। तो जिससे तुलना होगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। कितना ज्यादा है ये? 82 ज्यादा है, 82 ऊपर, परसेंट के लिए गुणे 100। 5 से 7, 5 से 20, 7 से, अच्छा नियर बाई वैल्यू अगर देना होता तो 7 है ऊपर हम 12 मान लेते। क्या मान लेते? वो ऊपर हम 84 मान लेते, ठीक है ना। 12 से 84 और लगभग 240 के आसपास वैल्यू आती है हमारी। लेकिन नहीं हमें पता है डेटा उस हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? 7 एकम 7 कितना बचा? 1 12, 7 एकम 7 कितना बचा? 7 5 12, 5 जीरो लगाएंगे, 7 से 49, एक पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7। तो आपको 11.71 में गुणा करना है 20 से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 7 गुना 14 और 11 गुना 22 और 1 3, 23.4 लगभग वैल्यू यही आएगी तुम्हारी। कौन सी वैल्यू आ रही जी? पहला वाला तो गलत कहाँ हुआ हमारा? यहाँ देखो, यहाँ सी वाले तक जा रहा है। जरा डेटा देखो, मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो तो एक बार। यहाँ 82 और 85 है, 35 है, तो 7 किससे डिवाइड किए थे? ये 5 और 20 सही है। कितना आ रहा तुम लोग का? 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 11 हुआ, तो 7 एकम 7 3 बचा, 4 बचा, फिर वहां पे वही गड़बड़ हुआ है। यहाँ जो है 7 एकम 7, 1 बचा, 12 हुआ, फिर 1 बचा, 12 हुआ, 7 एकम 7, फिर 5 बचा, 85 हुआ, तो 7 से 49, फिर 1, तो 7 एकम 7। हमारे साथ तो डेटा सही है भाई। तुम लोग क्या किए भाई? ये सब का आ रहा है।
किसको? सुनो, इन दोनों से एक है ना, इन दोनों में से एक है ना, क्रॉस चेक तुम लोग कर लेना। इतना क्लोज ऑप्शन कभी रहेगा भी नहीं, ना जानो, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ हाँ ठीक, मेन गुड़ा भाग है, तुम लोग कर लेना। दोस्तों 8 रेशियो, क्वेश्चन तो लिख नहीं रहोगे तुम, ऐसे कैसे लिख रहे हो जी? अब लिख दे रहे हैं, लिखो पहले क्वेश्चन। शिवम कहाँ नहीं आया, क्यों चला गया? तो घर ही था होगा ना। ये क्वेश्चन नोट डाउन है, नोट डाउन करने के बाद तुम लोग ये लगा लेना, ठीक है ना, इसमें कुछ करना है नहीं, जो डेटा दिया वही पूछना है। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपनी ए और सी में लेखा डिपार्टमेंट, तो कंपनी ए यहाँ पे है और कंपनी सी यहाँ पे है। लेखा डिपार्टमेंट की बात करें तो यही डिपार्टमेंट अकाउंट वाला हो जाएगा, में जो मिल कर्मचारी हैं, यानी कि इसका 12% और इसका 28%, जो भी वैल्यू आएगी उसको जोड़ लेना है। उसके बाद कंपनी बी और डी में, कंपनी बी और डी में जो रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है उसमें फीमेल चाहिए, तो बी ये है, बी ये है और डी ये है। इसको हमें क्या चाहिए, फीमेल का चाहिए, और किस डिपार्टमेंट में? 13 और, अरे 13 और 4, इन दोनों का सम करके जो रेशियो बनेगा वही तुम्हारा वैल्यू बनेगा। निकाल पाएंगे? तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर सकते हैं। अरे तुम लोग देश को बेच दोगे, वतन को नहीं, क्वेश्चन को तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। करो। देखो है क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है थोड़ा डीआई में, ठीक है, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई। वो मिनिमाइज कर दूं इसको, पहले जो कह रहा है, सभी कंपनियों में कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारी, सभी कंपनी है उसमें डी को हमें काउंट नहीं करना है, जो कंपनियां हैं उसमें हमें डी को काउंट नहीं करना है। तो काउंट किसको करना है? ए सी, ए बी सी और ई। अच्छा हमें कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए? अकाउंट चाहिए। अकाउंट में कौन सा चाहिए? फीमेल चाहिए। चलो भाई, पहला ए में 450 है, 450 में फीमेल कितनी है? 14% है, 14/100, 2 से 7, 5, 5 से 9, 9 से 63,
यहाँ आ गया 63। फिर बी में आओ, बी में कितने लोग हैं? 700। 700 का कितना निकालना है? 10/100 कितना होता है? 70। सी छोड़ो, सी में देखो, सी में कितने लोग हैं? 550। 550 का कितना परसेंट? 14। 14/100। 0, 7, 5, 11, 77। ठीक है, डी छोड़ दो, ई पे आओ। ई में कितने लोग हैं? 350। 350 गुणे कितना? 12/18/100। 2 से 9, 2 से 50, 5 से 7, 9 7 63। ठीक है भाई, इतना हम ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और फिर कह रहा सभी कंपनियों में ए और ई को छोड़कर रिसर्च में जो मेल हैं, यानी ये रिसर्च वाले पोर्शन में आते हैं। और कौन कौन सी कंपनी नहीं लेना है? ए और ई। ए नहीं लेना है और ई नहीं लेना है। और रिसर्च में जो मेल हैं, ये और ये यही करते हैं। 11 सते 77 कितने हो गए? 77। 4 से 55 चौके कितना हो जाए? अच्छा, इसमें तो वो बचेगा 2, कितना आ रहा है? 22। और उसके बाद ये हो जाएगा 6 छक 36, कितना हो गया? 36। अच्छा, अंतर चाहिए तो 70 से मैं अगर इसको हटा दूं, अरे है ये 77 हट गया, कट गया। फिर 36 और 22 है और 63 है, तो ये कितना हो गया? 6 2 8 और 3 2 5। 58 घटा दे, कितना बचेगा यहाँ पे? प्लस का 5, प्लस का 5 वहां पे और 63 यहाँ पे। और कुछ भी है? 70, ये 77 बचा है। 70 को, हाँ 70 बचा। 70, 5 75 और कितना? 63। कितना जोड़ने पा रहा है? 138। तो ऑप्शन नंबर कर लोगे। आपको अगर लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव है, ये लंबा हो रहा है, तो आप बहुत वीक है। आपको गुणा भाग करना पड़ेगा डीआई के लिए। हो गया? अगर ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कोई लगा लेता अपने मन से, तो मैं मान के जाऊंगा, मैं मान के चलूंगा कि वो 99% डीआई वहां का लगा सकता है। और तुम्हारे वाले वतन साथी, चल दूं मैं, हम चले अलविदा, जाने तन साथी। लगाओ राहुल, पेट वाला फॉर्म राहुल भरे हो ना तुम? हाँ, फिर क्या लगाओ। दुर्भाग्य की बात यही कि बहुत लोग भरे नहीं है। पहले ग्राफ मन से बनाइए, इसको मन से ही बनाना पड़ेगा। बन गया? एक दो क्वेश्चन करा के बाकी क्वेश्चन तुम लोग को दे दूंगा, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो करके आना, नहीं करके आप पाओगे फिर बता देंगे। बन गया डायग्राम?
चलो भाई देखो, हमसे ये कहता है कि जो तालिका है ना, जो ये टेबल है, उस टेबल में 5 राज्य हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी और ई। पांचों राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, और वो 2 प्रकार से दिया गया है। पहला, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर। गरीबी रेखा के नीचे कितने मेल और फीमेल हैं, गरीबी रेखा के ऊपर कितने मेल और फीमेल हैं, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है, गरीबी रेखा से नीचे कितने % लोग रहते हैं वो दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले आपको क्वेश्चन पहले लिखना है, लिखने के बाद फिर करना है। तो समझ नहीं आ रहा क्या दीक्षा? हेमंत लगाओ लगाओ। हाँ, अरे वाह संगम, पढ़ रहे हो क्या आजकल? मेहनत कर रहे हो लग रहा है। आकाश बताओ बच्चे। अच्छा, ये देख भाई की एक चीज समझो, ये सब जोड़ोगे जो परसेंटेज मिला कितना है, 100% है। तो हम मान लेते हैं कि 100% दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात और समझो यहाँ से कि हमसे कह रहा राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष दिए हैं। तो राज्य सी में पहले आ जाओ। राज्य सी में अगर हम आ जाते हैं तो राज्य सी में ये तो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं ना, ये लोग कितने हैं? तो अगर मैं कहूँ हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हर डेटा 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% में से गरीब कितने हो जा रहे हैं? 25। तो अमीर कितने हो जाएंगे? राज्य सी में अमीर हो जाएंगे 75%। ये राज्य सी में अमीर है। ठीक है, अब एक बात और समझो, ये 75% जो दिया है इसमें जो अमीर हैं, और हमें वैल्यू किसकी दी है? हाँ, मेल की। तो मेल कितने हैं? 1.5 इंटू कितना? 2/, वहां देखो कितना दिया है, 2/5 है। ये इसका मान दिया हुआ है, ये इसका मान दिया हुआ है। 2/5 क्यों किया गया भाई? यहाँ पे देखो सी में कितने हैं, 2:3 के अनुपात में है, 2 मेल और 3 क्या है? फीमेल है। तो कुल कितने लोग हैं? 5। इस 5 लोगों में से क्या है? 2 मेल हैं, और ये 1.5 के बराबर है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 75% में सब कहानी हो रही है। किस 75% में ये चीजें हो रही हैं, यही हुआ ना? अरे सही है गलत? ठीक है, तो आप 100% की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, अच्छा ये 1.5 मिलियन है, तो 1 0 जोड़ लेंगे तो फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 3 15, 3 दूना 6,
75% के बराबर क्या है 6 के, तो 100%, तो यहाँ हो जाएगा 100/75। 25 तिया 75, 25 25 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 दूना 6, 4 दूना 8। कहाँ गड़बड़ हुआ हमसे? एक कहीं मिस्टेक हो रहा है। ये नहीं, उसमें मेल दो का मान एक मिनट रुको तू। ये हो गया 75%। इस 75% में ये देखो कि जो मेल और फीमेल है 75% है, इसमें किसकी वैल्यू दी है? 2 और 3 की। अच्छा, 2 की वैल्यू पता है क्या है? 2 की वैल्यू कितनी है? 1.5। अगर 2 की वैल्यू 1.5 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5/2। और हमें कुल वैल्यू कितनी चाहिए? 5 की, क्योंकि 75% की वैल्यू जो है वही है। तो रुक जाना जरा, 1.5/2 इंटू 5, और ये वैल्यू कितनी है? 75% की, यही होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो, तो यहाँ से तुम 7.5/2 कर दो, और ये 75% का मान है, टुकड़े 100/75 कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 से कितना आ गया? 5, यानी कि 2 से आ गया 50। तो जो 5 मिलियन वाली वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक चीज समझिए, पहले फिर से समझाता हूं मैं, करना क्या है। आप जो डेटा देख रहे हैं, आप जो डेटा देख रहे हैं, उस डेटा में गरीब वाले परसेंटेज आपको दिए गए हैं। गरीब वाले परसेंटेज आपको दिए गए हैं। गरीब कितने हैं आपको पता है? सी में 25% है, तो अमीर कितने हो जाएंगे? 75। अच्छा, जो अमीर ये 75% होंगे, उसमें क्या होंगे? मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। जिधर में मेल और फीमेल का अनुपात क्या दिया है? 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। लेकिन हमें जो वैल्यू दी है वो मेल की दी है। किसकी दी है? मेल की। मेल की वैल्यू कितनी है? 1.5, यानी कि 2 जो यूनिट है उसकी वैल्यू है 1.5। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5/2। अरे फिर यहाँ पे अगर एक यूनिट का मान है 1.2/5, तो यहाँ हमें कितना वैल्यू चाहिए? 5 का, क्योंकि ये 75% दोनों को मिला के होना चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5/2 इंटू 5। हम लिख सकते हैं 7.5/2। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई 75% की। और हमें पॉपुलेशन देखना 100% होता है, तो अगर 75% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? 75% बराबर से है 7.5/2, तो 100% निकालने के लिए 100 गुणे 7.5/2, और नीचे भी क्या रहेगा? 75 रहेगा, ये परसेंटेज को हटाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल कर आउट कर लेना, 2 से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 या 50 जो भी उसके मिलियन में आएगा, तो हम उसी वैल्यू को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर। सुनो, अगले सारे क्वेश्चन का फोटो खींच लो, ट्राई करके आना, नहीं होगा तो मैं लगा बता दूंगा, ठीक है। टाइम हो गया है। अच्छा, किसी अगर ऑप्शन में तुम्हें ऑप्शन ना मिले, किसी ऑप्शन में ऑप्शन ना मिले, तो ऐसा भी हो सकता है उस ऑप्शन में दिक्कत हो। अगर तुम लगा रहे हो, कोई ऑप्शन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी समझना हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी हो। एक आध क्वेश्चन हो सकता है डेटा इसका मैच ना करे। हो गया? करके आना जरूर इसको। इस वाले क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए तुम लोग का।
चलो हो गया। नहीं अब भेजेंगे कहाँ, स्कैन कर लो दिख जाए तो, यहाँ स्कैनिंग पे दबा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा वेट कर लेना।